श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज से आप सभी के समक्ष मैं अत्रि स्मृति के विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये अत्रि स्मृति का स्वरूप क्या है, इसकी प्रतिपाद्य विषय वस्तु क्या है और किन किन विषय वस्तुओं को इसके अंतर्गत में वर्णन है आदि इत्यादि की आज की बैठक में मूलतः हम चर्चा करेंगे। साथ साथ में अत्रि मुनि कौन थे, अत्रि ऋषि ने क्या कैसे हमारे शास्त्र के प्रणयन के लिए हमारे इतिहास में क्या कैसे उन्होंने भूमिका खेला हुआ है आदि इत्यादि का भी हम संक्षिप्त में चिंतन करेंगे। उसके पश्चात हम विषय वस्तु पर प्रवेश करेंगे। हम सभी विदित हैं, स्मृति शास्त्र धर्मशास्त्र की मेरुदंड है। आर्ष ग्रंथों की चिंतन से जीवन धन्य तो बनता ही है, समाज में हमें कैसे चलना है, कैसे आचरण व्यवहार करना है आदि इत्यादि का भी भरपूर ज्ञान हम इन स्मृति शास्त्रों से ले सकते हैं। जो भी धर्म में कहे गए हैं, धर्म के रूप में हम जो मापदंड नियम आदि को पालना करते हैं, ये सभी के मतलब निकलने का जो जड़ स्थान है वो स्मृति शास्त्र है। अर्थात ये सभी वहीं से स्मृति शास्त्र में ही वर्णन किए गए विषय वस्तुओं को ही धर्म में स्थापित हुआ है। तो इसीलिए स्मृति शास्त्र की जितने भी हैं हमारे शास्त्रों में जो भी वर्णन है, स्मृति शास्त्र मूलतः 18 विशेष रूप से विशिष्ट स्मृति शास्त्र विद्वानों ने निर्णय करके रखे हुए हैं और ये सभी स्मृति शास्त्रों का विषय वस्तु मूलतः एक ही स्वरूप का है। सभी की जो आचरण व्यवहार नियम, जो धर्म संबंधी जो नियम है कानून है, ये सभी स्मृति शास्त्र से प्रणयन हुए हैं। और जिन जिन ऋषियों ने प्रणयन किया उन्हीं के ही नाम से ये स्मृति शास्त्र स्थापित है। ये तो हो गया स्मृति शास्त्र के संबंध में संक्षिप्त में जानकारी। अब आइए अत्रि मुनि कौन थे, इनके विषय में संक्षिप्त में हम चिंतन करें। अत्रि ऋषि ये महर्षि अत्रि के नाम से स्थापित हुए। ये वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा ये महर्षि अत्रि है, इसीलिए इस मंडल का नाम ही आत्रेय मंडल कहलाता है। अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के चक्षु से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ये सप्तर्षियों में एक ऋषि भी है, इन्हें प्रजापति भी कहा गया है। और महर्षि अत्रि की पत्नी बड़े ही विदुषी, बड़े ही तेजस्विनी, बड़े ही सुशीला, ऐसे वर्णन हमारे पुराण ग्रंथों में मिलता है। जो बड़ी तपस्विनी थी और जिनका नाम था अनुसुईया, जो ये कर्दम ऋषि और देवहूति की पुत्री थी। और वैसे भी कहा जाता है ना, अत्रि का अर्थ होता है जो गुणातीत है, अतीत है, जो सत्व रज तम से परे है, ऐसे व्यक्ति ही अत्रि हो सकते हैं। अर्थात अत्रि के
नामों की जो व्याख्या किया जाए, अत्रि शब्द का जो व्याख्या किया जाए तो उनका अर्थ होता है त्रिगुण रहित, त्रिगुणातीत। ऐसे स्वरूप में जो स्थापित होते हैं वही व्यक्ति ही अत्रि हो सकते हैं। इनका नाम और काम दोनों ही उसी प्रकार का रहा है और अनुसूया का अर्थ भी उसी प्रकार से, जैसे नाम है वैसे इनके भी जीवन चरित्र रहा हुआ है। अनुसूया का अर्थ होता है जो विकारों से रहित, द्वंद्वों से रहित, संशय से रहित, उन्हीं का नाम है अनुसूया। तो ऐसे ही व्यक्ति मतलब घर में पति पत्नी हो तो उन्हीं के ही घर में भगवान का प्रादुर्भाव होता है और यही इनके जीवन चरित्र जीवन में भी घटा हुआ है। इन दोनों की ऐसे तीव्र तपस्या को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर तीनों ही देव पदार्पण हुए हैं। वैसे भी अत्रि ने जो तपस्या की थी, महर्षि अत्रि ने, कि ये चराचर जगत के जो मालिक हैं वो प्रसन्न हो और उनके ही चरण शरण में रह करके उन्होंने तपस्या की थी। और ये चराचर के मालिक तीनों के तीनों ही थे, तीनों के तीनों ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसीलिए तीनों के तीनों ही वहां पर आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे और जिसके फलस्वरूप विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, महेश के अंश से दुर्वासा पुत्र के रूप में इनके घर में आविर्भूत हुए, जिनका दिव्यतम चरित्र हम पुराण ग्रंथों में यत्र तत्र हम सुनते हैं, मतलब पढ़ते हैं, देखते हैं, जिनका विशाल जीवन रहा है, दत्तात्रेय के भी, चंद्रमा के भी, दुर्वासा के भी। ऐसे महर्षि अत्रि देखा जाए तो बड़े उदात्त चरित्र के स्वरूप में प्रतिस्थापित हुए हैं। ये सत्कर्म सद्धर्म परायण थे, जिसका जिक्र वेद सूक्तों में और स्मृति शास्त्रों के भावों से हमें स्पष्ट होता है। लोक कल्याण की भावना इनके अंदर व्यापक थी, इसलिए कर्तव्य अकर्तव्य का निरूपण, धर्म अधर्म का निरूपण करते हुए पूरे विश्व को सदाचारी के मार्ग पर स्थापित हो, ये इनका विचार था। और यही भाव इस अत्रि स्मृति शास्त्र में भी हमें यत्र तत्र बिखरा हुआ हमें पाया जाता है, जिसकी हम चिंतन मनन करने से हमें ये सभी ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ही अद्वितीय अद्भुत ये अत्रि मुनि को प्रणाम करते हुए, अनुसूया को प्रणाम करते हुए और इस अत्रि स्मृति में जो विषय वस्तु है इनके विषय में अब हम चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। ये अत्रि स्मृति में कुल 398 श्लोक है। सभी श्लोक सरल है, अनुष्ठुप छंद में ही प्राय सभी श्लोक है और जिनका भाव स्पष्ट ही है। साधारण संस्कृत पढ़ने वाले कोई भी विद्यार्थी जन इन भावों को निकाल सकते हैं, स्पष्ट शब्द ज्ञान ले सकते हैं, मतलब इतना सरल है। और साथ साथ में यहाँ पर इन्होंने मूलतः क्या क्या विषय वस्तुओं को उन्होंने समेटा गया है। इनमें कोई अध्याय नहीं है, पूरा शुरू से लेकर अंत तक 398 अध्याय मतलब श्लोक क्रमशः वर्णन है। अध्याय के द्वारा या विभाजन नहीं है, लेकिन विषय वस्तु अलग अलग विषय वस्तुओं को उन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। तो यहाँ मंगलाचरण स्वरूप से ऋषियों के द्वारा प्रश्न करने पर अत्रि जी ये अत्रि स्मृति का मतलब धर्मशास्त्र का व्याख्या करते हैं। इस प्रसंग से ये स्मृति शास्त्र प्रारंभ होता है और आगे जाकर के सबसे पहले अत्रि जी स्ववर्ण के अनुसार कर्म करने से लोक प्राप्ति
लोक में प्रियता प्राप्ति होती है। चारों वर्णों का कर्म और उसी का उपजीविका का विचार का उन्होंने चिंतन यहाँ पर मनन सबसे पहले किया हुआ है। उसके पश्चात ब्राह्मण आदि को पतित करने वाले क्रिया का कथन मतलब वर्णन किया हुआ है। क्षेत्रीय के कर्म का निरूपण और वैश्य के कर्म का निरूपण यहाँ पर किया हुआ है। इसी प्रकार आगे जाकर के इष्ट पूर्त यम नियम आदि का वर्णन उन्होंने किया हुआ है। फिर आगे जाकर के पुत्र की प्रशंसा उन्होंने की है, संतान की प्रशंसा उन्होंने की हुई है। और आगे जाकर के उच्छिष्ट भोजन करने पर क्या कैसे प्रायश्चित करनी चाहिए इसका वर्णन है। आगे जाकर के कहीं किसी घर में कोई शरीर पूर्ण हुआ, मुर्दा पड़ा हुआ हो, शव पड़ा हुआ हो, तो उस घर की कैसे शुद्धि करनी चाहिए इसका यहाँ पर वर्णन है। और साथ साथ में सूतक निर्णय का वर्णन है, मतलब सूतक कितने पीढ़ियों तक सूतक लगती है, किसको कितना दिन बारना होता है सूतक की, इनका यहाँ पर वर्णन है। और आगे जाकर के चांद्रायण आदि व्रत जो कहे गए हैं, प्रजापत्य अतिकृच्छ कृच्छ व्रत संतापन आदि व्रत जो वर्णन किए गए हैं, इन व्रतों का किस तरीके से पारायण करनी चाहिए इनका यहाँ पर वर्णन है। और स्त्री और शूद्रों को पतित करने वाले कर्मों का यहाँ पर वर्णन है। भोजन में निषिद्ध पात्र, कौन कौन से पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, कहाँ कैसे भोजन नहीं करना चाहिए आदि का यहाँ पर वर्णन किया गया है। 7 प्रकार के भिक्षु का यहाँ पर वर्णन किया गया है। धोबी आदि के अन्न भक्षण में प्रायश्चित और चांडाल आदि के अन्न भक्षण में क्या कैसे प्रायश्चित करनी पड़ती है, क्या कैसे बर्ताव करनी पड़ती है, इसका यहाँ पर वर्णन है। और आगे जा करके स्त्री किस तरीके से पवित्र हो जाती है आदि का यहाँ पर वर्णन है। और आगे जा करके गोवध का प्रायश्चित का यहाँ पर वर्णन है। दूषित पदार्थ पड़ा हुआ हो, कोई कंकड़ पड़ा हुआ हो, जूता बिष्ठा आदि यदि या मदिरा आदि पड़ा हुआ जल को यदि ग्रहण करने से उनको क्या कैसे प्रायश्चित करनी चाहिए आदि का वर्णन है। और स्पर्श दोष का यहाँ पर वर्णन है। आगे जा करके पतितों का अन्न खाने में ब्राह्मणों को कैसे प्रायश्चित करनी चाहिए इसका वर्णन है। और इसी प्रकार पशु और वेश्यागमन करने से क्या कैसे प्रायश्चित करनी चाहिए आदि का वर्णन है। और आगे जा करके अमंगल पदार्थ का सेवन करने से क्या कैसे व्रत आचरण करना चाहिए इसका वर्णन है। और दानों के विषय में यहाँ पर इन्होंने विस्तृत रूप से वर्णन किया हुआ है, कहाँ कैसे किस तरीके से दान देना चाहिए। पात्र और अपात्र का यहाँ पर वर्णन है, कैसे पात्रों को दान देने से क्या कैसे गति प्राप्ति होती है, कैसे अपात्र को दान करने से क्या कैसे स्वरूप बनता है आदि का यहाँ पर वर्णन है। इसी प्रकार 10 विध ब्राह्मणों का भी यहाँ पर निरूपण किया गया है। ब्राह्मण के जो स्वरूप में 10 प्रकार के ब्राह्मणों का यहाँ पर व्याख्या किया गया है, उनकी क्या कैसे स्वरूप होते हैं, उसी स्वरूप के आधार पर उन ब्राह्मणों का निरूपण यहाँ पर किया गया है। और दान देने में अयोग्य ब्राह्मण का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और अत्रि जी की ये बनाई हुई स्मृति शास्त्र का पढ़ने से क्या कैसे फायदा होती है, इसका क्या लाभ है आदि का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस प्रकार की संक्षिप्त में इनका विषय वस्तु यहाँ पर वर्णन है। आइए अब हम ये स्मृति शास्त्र की मूलभूत विषय पर ही हम अप्रवेश होंगे, जहाँ पर जिस तरीके से श्लोकों के द्वारा जिस तरीके से यहाँ पर व्याख्या की गई है, अब उन्हीं के ही ऊपर हम चिंतन मनन क्रमशः करते जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ ऋषियों ने इनके समक्ष धर्मशास्त्र के विषय में प्रश्न पूछे जाने पर इन्होंने ये स्मृति शास्त्र का व्याख्या करने प्रारंभ किया हुआ है। और पहले श्लोक में कहा गया है, हुताग्नि होत्राशीनम अत्रि वेद विदाम्बरम सर्वशास्त्र विदिज्ञम तम ऋषिभिश्च नमस्कृतम नमस्कृतम च ते सर्वे इदं वचनम अब्रुवन् हितार्थम सर्वलोकानां भगवन् कथयस्वना। अर्थात अग्निहोत्र इत्यादि से निश्चिंत
मनन युक्त बैठे हुए वेद की विधि को जानने वाले प्रधान शास्त्रों के पारदर्शी ऋषियों से पूज्य महर्षि अत्रि जी को प्रणाम करके ऋषियों ने वहां पर प्रश्न किया कि ईतार्थम सर्वलोकानां भगवान कथयस्वना, सभी लोगों को जिसको करने से त्रिलोक की कल्याण हो, और उस विषय के आप कृपा करके हमें सविस्तार वर्णन कीजिए। इस प्रकार से पूछे जाने पर अत्रि जी ने सभी को धन्यवाद पहले दिया और कहा कि यथा दृष्टम यथा श्रुतम, जैसे मैंने देखा हुआ है, जैसे मैंने गुरुमुखों से सुना हुआ है, और अपने विचार और गुरु के उपदेश अनुसार अब मैं इनका क्रमशः वर्णन करूंगा। इस प्रकार से अत्रि जी ने यहाँ पर ऋषियों के सान्निध्य में इस तरीके से वर्णन करने के पश्चात विभिन्न नदियों की, सर्व तीर्थान, सभी तीर्थों की नदियों का जलों से उन्होंने पहले आचमन किया, और ये चारों वर्णों के लिए, सभी प्रकार की पाप हरण के लिए, सभी प्रकार की संशय नाश के लिए, और उन स्वरूपों का ये अत्रि शास्त्र अर्थात अत्रि जी के द्वारा वर्णित ये धर्म शास्त्र का वर्णन अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है सर्व पापहरम दिव्यम सर्व संशय नाशनम चतुर्णाम अपि वर्णानाम अत्रि शास्त्र अकल्पयत। तो ये अत्रि के द्वारा निर्माण किया गया है शास्त्र को यहाँ से आगे वर्णन करते हैं। आगे जाकर के कहते हैं यह शास्त्र चिंतन मनन से सभी प्रकार की पाप मुक्त हो जाते हैं। इनका विषय यहाँ वर्णन है। ये चह पाप कृतो लोके ये चान्य धर्म दोषका सर्व पापे प्रमुचित श्रुतेदम शास्त्रमोत्तम। ये शास्त्र सुनने से ही सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसका वर्णन है। आगे जाकर के किसे ये शास्त्र का शिक्षा नहीं दे, ये यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अकुलीने असत वृत्ति जड़े शूद्रे सठे दिजे। ये कहते हैं जो निंदित कुल में उत्पन्न हुए, दुराचरण करने वाले, मूर्ख, शूद्र और दुष्ट स्वभाव वाले ब्राह्मण, इन 5 प्रकार के मनुष्यों को इसकी शिक्षा नहीं देना चाहिए, ये यहाँ पर वर्णन किया। आगे जाकर के कहते हैं गुरु के प्रति सम्मान नहीं करने से व्यक्ति चांडाल हो जाता है, इसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं यदि गुरु ने शिष्य को एक अक्षर भी पढ़ाया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिसके ऋण उतारने के लिए शिष्य दे सके। इसलिए एक अक्षर की शिक्षा देने वाले गुरु का भी जो मनुष्य सम्मान नहीं करता है वो 100 जन्म तक कुत्ते को जन्म को भोग करके अंत में चांडाल में जन्म ले लेता है। इसलिए एकाक्षरम प्रदातारम यो गुरु नाभिमन्यते सुनाम योनिशतम गत्वा चांडाले स्वाभिजायत। अंत में जाकर के चांडाल योनि में उन्हें आना पड़ता है। इसलिए गुरु के प्रति सम्मान करना चाहिए। जहाँ से हमें ज्ञान मिला उनके प्रति हमें हर हमेशा श्रद्धावनत होकर के उनके प्रति हमारी आदर सम्मान होना चाहिए। ये भावों को यहाँ पर व्यक्त किया। और आगे जाकर के कहते हैं वेद के साथ साथ अन्य शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए। जितने शास्त्र आप ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्ञानवान होंगे, इस विषय को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं वेदम गृहीत्वा या कस्य शास्त्रम अवमन्यते ससद्य पशुताम याति संभावना 21। ये कहते हैं 21 बार पशुओं की योनियों में उन्हें जन्म लेना पड़ता है। यदि वेद पढ़ करके अन्य शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं तो इस प्रकार से उन्हें पशु योनियों में आना पड़ता है। कहने का मतलब यही है कि विभिन्न शास्त्रों का चिंतन मनन करना चाहिए, ये जोड़ दे रहे हैं। क्योंकि सभी प्रकार की ज्ञान प्राप्त हो तो हम किसी से कम नहीं, इस प्रकार के स्वरूप में आना चाहिए। अपने आने वाले संततियों को, अपने संतानों को उसी प्रकार की ज्ञान हमें देना चाहिए। ये भाव के रूप में ये व्यक्त किया गया है। और वैसे भी अत्रि जी यही चाहते थे, समाज सुसूचित हो, समाज सभी ज्ञानवान हो। सभी व्यक्ति ज्ञानवान हो जाएंगे तो स्वतः धर्म का आचरण करेंगे। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति ही तरह तरह के ऊपर नीचे का कार्य करता है, लेकिन जो ज्ञानवान है ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति इन सभी कार्यों से ऊपर उठ जाता है। क्योंकि ज्ञानवान व्यक्ति ही अंततो गत्वा कल्याण का भागी भी बनता है।
और अज्ञानी व्यक्ति ही बार बार उन्हें जन्म लेना पड़ता है। इसलिए भी ये चाहते हैं कि हर समाज के हर व्यक्ति सुसूचित हो, सब ज्ञानवान हो। इसलिए ये अन्य अन्य शास्त्रों का भी चिंतन मनन करना चाहिए। इस भावों को इन्होंने यहाँ व्यक्त किया। आगे जा करके कहते हैं सदाचार में रहने से सभी प्रकार की कल्याण होती है। इस विषय को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। जो जो जिस जिस स्वरूप में है, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अपने अपने आचरण में उन्हें रहना चाहिए। इस भावों को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। स्वानि कर्माणि कर्माणं दूरे संतोपि मानवः प्रिया भवात लोकस्य स्वेशे कर्मण् उपस्थितः। अपने अपने कर्मों में रहने से वो व्यक्तियों को कल्याण के भागी होते हैं। ये बात व्यक्त करते हुए अब कहते हैं कि चारों वर्णों की क्या कर्म है, क्या कर्म करना चाहिए। ब्राह्मण को, क्षत्रियों को, वैश्य को क्या क्या उनकी जीविका की क्या स्वरूप है, उनका तपस्या की क्या स्वरूप है, इनका वर्णन अब आगे कर रहे हैं। कर्म विप्रस्य यजनम दान अध्ययनम तपः प्रतिग्रहो अध्यापनम च याजनम चेति वृत्तयः। ये ब्राह्मण के ये बता रहे हैं। ब्राह्मण के 6 कार्य है। उनमें से क्या क्या है? एक तो यजन करना, यजन, दान, अध्ययन, ये 3 चीज ब्राह्मण की तपस्या है। अतः ब्राह्मण होकर के नित्य अध्ययन करना चाहिए। दान और यजन, ये 3 कार्य ब्राह्मणों को करना चाहिए। ये इनकी तपस्या है। यदि ये कर रहे हैं तो ये तपस्या है। और इनका जीविकोपार्जन का क्या स्वरूप है? कहते हैं दान लेना, पढ़ाना और यज्ञ कराना, ये 3 ब्राह्मण के जीविकोपार्जन के स्वरूप हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय के 5 कार्य हैं, जिसमें यजन, दान और अध्ययन, ये 3 ये क्षत्रिय के तपस्या है। अर्थात क्षत्रिय होकर के भी अध्ययन नित्य करना चाहिए, स्वाध्याय नित्य करना चाहिए, यजन और दान ये करना चाहिए। ये क्षत्रिय के ये 3 तपस्या हैं। और जीविका की स्वरूप क्या है? कहते हैं कि शास्त्र का व्यवहार करना, जो शस्त्र अस्त्र का जो व्यवहार है उसको करना और प्राणियों की रक्षा करना, ये 2 कार्य मूलतः क्षेत्रीय की आजीविका के स्वरूप में। आगे जाकर के कहते हैं वैश्य को क्या क्या करना चाहिए। कहते हैं वैश्य को भी कहते हैं कि यजन, दान और अध्ययन, ये 3 उनके तपस्या है। और वार्ता, खेती, वाणिज्य, गौ की रक्षा, ये उनकी 4 आजीविका के स्वरूप हैं। वार्ता करके, खेती करके, वाणिज्य व्यापार करके और गौओं की रक्षा, ये वैश्य को करना चाहिए। ये उनके आजीविका के स्वरूप हैं। आगे जाकर के कहते हैं शूद्रों को क्या करना है। कहते हैं शूद्रों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना ही इनके लिए तपस्या है। और जीविका क्या है? कहते हैं शिल्प कार्य करने। शिल्प जो कार्य है, कारीगरी के जो कार्य है, जैसे मकान आदि बनाने का जो स्वरूप है, खेती बाड़ी में जो भी जो शिल्प संबंधी जो कार्य है, जिनके द्वारा चीजों का निर्माण होता है, ये उनकी आजीविका के स्वरूप है। आगे जाकर के कहते हैं अपने धर्म में ही जो स्थित रहते हैं उनका ही कल्याण होता है। इनके विषय में फिर जोर दे रहे हैं। कहते हैं यज्ञपेता स्वधर्माचा परधर्मे स्वस्थितः तेषां शास्तिकरो राजा स्वर्गलोके महीयते। कहते हैं अपने धर्म से अलग धर्मों को अपनाते हुए यदि कार्य कर रहे हैं तो राजा को उन्हें दंड देना चाहिए। और ऐसे राजा को स्वर्ग में सम्मान मिलता है, ये बात बता रहे हैं। आगे जाकर के कहते हैं अपने धर्म में स्थित होकर के शूद्र भी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। दूसरों के धर्म को ऐसा छोड़ना चाहिए जैसे सुंदरी पराई स्त्री है, उसी तरीके से दूसरे के धर्म को छोड़ना चाहिए। ये इन्होंने यहाँ पर उपमा दिया हुआ है। सुरूप परदारवत, कहते परधर्मो भवेत्याज्यः सुरूपः परदारवत। परदार कहते हैं परस्त्री,
दूसरे की जो स्त्री है, जो सुंदरी स्त्री है, उनको जिस तरीके से हम त्यागते हैं उसी प्रकार से परधर्म को त्यागना चाहिए। आगे जाकर के कहते हैं शूद्र जप होम, शूद्र को जप होम नहीं करना चाहिए, इस विषय में वर्णन कर रहे हैं। बद्यो राज्ञा सबई शूद्रो जप होम परश्चय यतो राष्ट्रस्य हंताशो यथा बंदे सबई जलन। ये कहते हैं जप होम इत्यादि ब्राह्मणों के उचित कर्म में रत होने से शूद्र का राजा वध करे। ये कह रहे हैं कि शूद्र यदि इस तरीके से ब्राह्मणोचित कार्य शूद्र कर रहा है तो राजा उनको नियंत्रण में ले। कारण कि जलधारा जिस प्रकार से अग्नि को नष्ट करती है उसी प्रकार से यह जप होम तत्पर हुए शूद्र संपूर्ण प्रजाओं का, संपूर्ण राज्यों का ही नाश करता है, इसीलिए उनको कंट्रोल में ले, ये बता रहे हैं। यहाँ तो कहा हुआ है वध ही करने के लिए कहा हुआ है। और क्षेत्रीय वैश्य भी ये कर्म नहीं करें, इसके लिए भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। प्रतिग्रहो अध्यापनम च तथा विक्रिय विक्रय याज्यम चतुर्भिरप्येति छत्र बिट पतनम स्मृतम। ये कहते हैं दान लेना। अब क्षेत्रीय और वैश्य को यदि दान ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, निषिद्ध वस्तु का खरीद कर रहे हैं, बेचने का भी जो कार्य कर रहे हैं निषिद्ध वस्तुओं का, और यज्ञ कराना, इन चारों कर्मों से क्षेत्रीय और वैश्य भी नहीं करें। यदि करेंगे तो पतन की ओर जाते हैं। अर्थात अत्रि जी कह रहे हैं ये कार्य करने से क्षेत्रीय और वैश्य पतन की ओर जाते हैं, इसलिए ऐसे कार्य नहीं करने। और ब्राह्मण को क्या नहीं करें ये भी बता रहे हैं। सद्यः पतति मांसेन लाक्षायः लवणेन च त्रयेण शूद्रो भवति ब्राह्मण क्षीर विक्रयी। कहते हैं ब्राह्मण होकर के यदि मांस आदि, मांस, लाख और लवण के बेचने से तत्काल पतन हो जाता है। ब्राह्मण होकर के मांस का व्यापार, लाख और लवण का व्यापार करने से तत्काल पतन हो जाता है। और दूध बेचने से भी 3 दिन में वो शूद्र के समान हो जाता है। अर्थात दूध भी ब्राह्मणों को नहीं बेचना चाहिए, दूध का भी व्यापार नहीं करना चाहिए, ये अत्रि जी कह रहे हैं। और आगे जाकर के कहते हैं ब्राह्मण को व्रत और अध्ययन करें, इस विषय में जोर दे रहे हैं। व्रत और अध्ययन के शून्य ब्राह्मण जिस ग्राम में भिक्षा मांग करके जीवन धारण करते हैं, राजा उस ग्राम के अव्रत और निरक्षर ब्राह्मणों को पालने वाले नगरवासियों को चोर को भात देने के लिए जैसे दंड के तुल्य है, उसी प्रकार की दंड अर्थात चोरों को पोषण करने वाले की दंड के तुल्य उन्हें दंड देना चाहिए। राजा इस तरीके से नियंत्रण करें। और जिस राज्य में पंडितों के भोगने योग्य वस्तुओं के मूर्ख भोगते हैं, वहां अनावृष्टि, अतिवृष्टि, महाभय और महाप्रकार के उत्पात आदि अनेक प्रकार की स्वरूप वहां पर प्रकट हो जाते हैं। अर्थात ऐसी विपत्ति वहां पर आ जाती है। इसलिए समाज को सुसूचित करना हो तो अपने अपने ही जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब पर जिनका जो धर्म है उस धर्म में आचरण रहते हुए जो कार्य करेंगे तो ही समाज सुव्यवस्थित तो होगा ही, साथ साथ में अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप, महा उल्कापात आदियों से भी समाज सुरक्षित रहता है, इनका कहना ये है। और आगे जाकर के कहते हैं ब्राह्मणों को ब्रह्मा ने क्यों सृष्टि की, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। ब्राह्मण को कहते हैं जिस राज्य में राजा वेदों को जानने वाले और संपूर्ण शास्त्रों में कुशल ऐसे ब्राह्मणों का आदर करता है, उस स्थान पर सर्वदा सुवृष्टि होती रहती है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल ये तीनों लोक, ऋक, यजु, साम ये तीनों वेद, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये चारों आश्रम, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य और आवाहनीय ये तीनों अग्नि, इन सब की रक्षा के निमित्त विधाता ने ब्राह्मणों की सृष्टि की है। इसलिए ब्राह्मणों को ये कार्य करना चाहिए, इन सभी का रक्षा करना चाहिए, ये ब्राह्मणों के कंधे पर है। और यदि कर रहे हैं
तो ये सृष्टि में ब्राह्मणत्व होकर के उनका जीविकोपार्जन करना धन्य बन रहा है। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो ये सृष्टि में ब्राह्मण होकर के जन्म लिया हुआ निराधार निरर्थक समझना चाहिए। ये वो अत्रि जी का भाव है। और ये कहते हैं कि मौन संध्या बंदन आदि से जिस क्षेत्रों में ऐसे अवलंबन करके मौन का अवलंबन करके प्रातःकाल और सायंकाल के समय में ब्राह्मण जो संध्या बंदन करते हैं, वहां के जो राजा है दिव्य सहस्र वर्ष तक स्वर्ग लोक में पूजित होता है। कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं, जिस क्षेत्रों में ब्राह्मणों की रक्षा होती है, जिस क्षेत्रों में ब्राह्मण शांत चित्त होकर के अपने आचरण व्यवहार करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है, जिस क्षेत्रों में ब्राह्मण के क्षेत्राधिकार में रह करके ब्राह्मण मतलब पालित हैं, ऐसे क्षेत्रों के जो राजा है वो राजा स्वर्ग में दिव्य सहस्र वर्ष तक उन्हें सानंदमय भोग करने का सौभाग्य मिलता है। ये वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। आगे जा करके कहते हैं राजा के 5 कर्म हैं, इनका वर्णन कर रहे हैं। दुष्टस्य दंडः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य च संप्रवृद्धिः अपक्षपातोर्यीशुराष्ट्र रक्षः पंचैव यज्ञः कथिता नृपाणाम। ये 5 यज्ञ के समान है, राजा के द्वारा किए गए यज्ञ के समान है। और ये क्या है? दुष्टों का दमन, श्रेष्ठों का पालन, न्याय के अनुसार धन का संग्रह, विचार के निमित्त आए हुए अर्थियों पर पक्षपात न करना अर्थात निर्णय सही देना, और सब प्रकार से राज्य की रक्षा करना, ये 5 राजाओं के यज्ञ सदृश्य कर्म हैं। और आगे इस प्रकार से यहाँ वर्णन करते हुए आज के प्रसंगों को मैं यहीं पर पूर्ण विराम ले रहा हूँ। यहाँ तक की प्रसंग में हमने 30 श्लोक तक की अत्रि संहिता की हमने चिंतन मनन की। जैसा कि मैंने पहले बताया 398 इसमें श्लोक हैं। बाकी की प्रसंगों को क्रमशः अब आप तक पहुंचाता ही रहूंगा। इन अत्रि स्मृतियों की जो भाव है, इन सभी को चिंतन मनन करते हुए जीवन को धन्य बनाएं और अपने समाज को सुसूचित करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जिस प्रकार से आचरण व्यवहार करना चाहिए, उनका जीवन में जितना बन सके इन ऋषियों की वाणियों को श्रवण करते हुए, ऋषियों की जो मूल मर्मों को श्रवण करते हुए हम करने में हमारे लिए सहायक सिद्ध हो। और कई चीज हम नित्य नैमित्तिक कर्मों में करते रहते हैं, उन सभी के लिए भी सहायक सिद्ध हो। यही मूलतः उद्देश्य और ध्येय रख करके आप तक ये स्मृति शास्त्रों का चिंतन पहुंचा रहा हूं। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित होते हुए जीवन को सहज और सरल बनाएं, अपने और अपने संतति, अपने समाज को सुसूचित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वाक पुष्प को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए मैं यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।